दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। और थर्ड यूनिट के अंदर हमने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे समाजीकरण। यानी समाजीकरण हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। समाजीकरण की हमने कई वीडियोस देख ली और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप समाजीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट यानी सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं सोशलाइजेशन के लिए। तो ये लास्ट वीडियो है हमारी सोशलाइजेशन की, जिसके अंदर है समाजीकरण के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विभिन्नताएं, मतलब इनमें क्या क्या चीजें भिन्न है तीनों चीजों में। आगे क्या देखेंगे, समावेशी शिक्षा हेतु शैक्षिक निहितार्थ। तो इसके अंदर हम इंक्लूसिव एजुकेशन का भी थोड़ा सा पार्ट देखेंगे। तो आगे है इसके अंदर सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन इम्पैक्ट फॉर इंक्लूजन। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इसी को क्लियर करेंगे, सोशलाइजेशन कैसे समावेशी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। समाजीकरण एवं समावेशी शिक्षा, सोशलाइजेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसके अंदर है हमारा समावेशी शिक्षा नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अधिगम अवसर प्रशिक्षण प्रदान करने से है। मतलब ये क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, नियमित कक्षा, जो कक्षा चल रही है निरंतर नियमित तौर पे, तो उस कक्षा के अंदर क्या करना है, जो विशेष आवश्यकता वाले, जो मतलब हैंडीकैप या आप बोल दें डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसके अंदर अवसर मिलना चाहिए। और वो नॉर्मल बच्चों के साथ, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, वो नॉर्मल बच्चों के साथ आपस में मिलजुल कर अधिगम कर सके, पढ़ सके। इसी को कहेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी कक्षा में सामान्य आयु वाले बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सभी नियमित गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। मतलब जो भी गतिविधियां, जो भी एक्टिविटीज क्लास में चलती हैं, उस एक्टिविटी में क्या करते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कौन से स्टूडेंट भाग लेते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले यानी स्पेशल नीड वाले डिसेबल स्टूडेंट हैं, वो इन गतिविधियों में भाग लेते हैं। आगे क्या है, एक सामान्य कक्षा में नियमित गतिविधियों की प्रतिभागिता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु एवं उनके सामाजिक कौशल विकास हेतु बेहतर परिणाम के रूप में लाभदायक सिद्ध हुआ है। मतलब जो समावेशी शिक्षा है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या हुआ है, एक तरीके से जो सामाजिक कौशल है विकास, मतलब उनका जो सामाजिक कौशल विकास है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है और ये एक तरीके से लाभकारी सिद्ध हुआ है। किसके लिए, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजीकरण के मुख्य उद्देश्य, मतलब जो सोशलाइजेशन है बच्चे का, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या उद्देश्य हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे छात्रों के सामाजिक व्यवहार, उनके सामाजिक व्यवहार क्या है। तो फर्स्ट है हमारा समाजीकरण के मुख्य उद्देश्यों के अंदर बच्चे की आत्म छवि में संशोधन। मतलब जो बच्चे की आत्म छवि होती है, अंदर की जो छवि होती है, उसके अंदर संशोधन। सेकेंड है हमारा कक्षा की अनुकूलता को बढ़ाना। मतलब कक्षा में जो कि वो कक्षा को अपने अनुकूल समझे, उस चीज को और ज्यादा इंक्रीज करना। थर्ड है हमारा इसके अंदर बच्चे के व्यवहार में संशोधन, बच्चे का जो व्यवहार है उसमें संशोधन करना। फोर्थ है इसके अंदर संपूर्ण उपलब्धि के स्तर को बढ़ाना। मतलब संपूर्ण उपलब्धि, जो पूरी तरीके से एक उपलब्धि होती है, उसके स्तर को बढ़ाना। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा कक्षा की अनुकूलता को बढ़ाना, कक्षा की जो अनुकूलता है उसको बढ़ाना। आगे है इसके अंदर छात्रों के सामाजिक व्यवहार। इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा बारी बारी कार्य करना, मतलब हर तरीके से स्टेप वाइज बारी बारी सारे कार्य किए जाएं। सेकंड है साझेदारी के साथ कार्य करना, मतलब एक शेयरिंग होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए, आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए। थर्ड है इसके अंदर समूह अथवा दूसरों के साथ कार्य करना, मतलब किसी भी ग्रुप में या किसी अदर पीपल के साथ कार्य करना मिलजुल कर। फोर्थ है इसके अंदर हमारा समूह के प्रति उचित व्यवहार प्रदर्शन, मतलब जो समूह है उसके प्रति क्या होना चाहिए, उचित व्यवहार होना चाहिए, एक तरीके से नॉर्मल बिहेवियर उन लोगों के साथ होना चाहिए। और उसके व्यवहार का जो प्रेजेंटेशन है, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। फिफ्थ इसके अंदर हमारा सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना, मतलब जो एक तरीके से पॉजिटिव रिलेशंस हैं उनको बढ़ावा देना। तो ये था हमारा समाजीकरण के मुख्य उद्देश्य या सामाजिक व्यवहार जो है वो छात्रों के अंदर कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजीकरण में सामाजिक विभिन्नताएं, मतलब सामाजिक विभिन्नताएं कैसी होती हैं, सोशल डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन। तो इसके अंदर है अक्षमता वाले बच्चे जो होते हैं,
जो डिसेबल होते हैं, अक्षमता वाले बच्चों के समाजीकरण का अर्थ है स्वीकृति, मतलब उनको अपनी नॉर्मल कक्षा में स्वीकृति देना, आत्मसात एवं आदर्शों, मूल्य व अभिवृत्ति का निर्माण जो आधुनिक समाज के स्वस्थ लोगों के लिए कठिन है। समस्या यह है कि शिक्षक का अक्षमता वाले बच्चों के विकास में योगदान न्यूनतम होने के कारण अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनके गुणों और व्यक्तित्व एवं सामाजिक मूल्यों के आधार पर पहचाना नहीं जाता है। तो टोटली ये क्या कहना चाह रहा है कि जो टीचर्स हैं वो इस चीज के अवेयर नहीं है और उनके बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए कि वो जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, उनको और ज्यादा अपनी क्लासेस में, अपनी कक्षाओं में एक उनको पार्ट लेने का मौका दिया जाए और शिक्षक जो है वो उनको उनका एक अच्छी तरीके से, जैसे वो नॉर्मल स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास करते हैं उसी तरीके से वो जो डिसेबल स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको भी उसी कक्षा में योगदान देने का एक अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट है इसके अंदर वास्तविक समावेश तब होता है, एक मतलब वास्तविक जो होता है समावेश तब होता है जब विद्यालय जीवन में, जो विद्यालय का जीवन है उसमें सभी विद्यार्थी जो सारे ही मतलब नॉर्मल या डिसेबल विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके हेतु क्या करना चाहिए, पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। मतलब अगर पूरी तरीके से सहभागिता है तभी एक अच्छा स्कूल या वास्तविक समावेशी स्कूल तैयार हो सकता है। आगे हम देखेंगे सबीना के अनुसार 2002 इन्होंने अपनी क्या परिभाषा दी, समावेशी शिक्षा के अंदर सामाजिक विभिन्नताएं यानी समाजीकरण जो है, सोशल डिफरेंसेस किस तरीके से है सोशलाइजेशन के अंदर, उसकी एक परिभाषा है अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनको समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कौन, जो अक्षमता वाले बालक हैं, जिसे बालक की सीमाओं की प्रकृति तथा समाज के पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन संसाधनों की उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजीकरण के आर्थिक जो विभिन्नताएं होती हैं उनको देखेंगे आगे। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, मतलब जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वो समाजीकरण की उस प्रक्रिया को प्रभावित करती है जो उसमें होती है। अच्छे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले बच्चे जो होते हैं, मतलब जिनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों ही अच्छी है, वो बच्चे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, सभी से जुड़े होते हैं आपस में। इसके अलावा उच्च आर्थिक स्थिति वाले बच्चे जिनकी एक इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है, उच्च आर्थिक स्थिति है, ये बच्चे क्या करते हैं, जो असक्षम बालक होते हैं उनके बावजूद समाज में आदर प्राप्त करते हैं। किस लिए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। आगे है उच्च आर्थिक स्थिति वाले बालक विभिन्न प्रकार के लोगों से अत्यधिक अवसर प्राप्त करते हैं, मतलब जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं उनसे अत्यधिक अवसर प्राप्त करते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत अच्छी है। आगे है यह उच्च आर्थिक स्थिति वाले बालक का समाजीकरण बढ़ाता है, मतलब अगर इकोनॉमी अच्छी है तो वो क्या करता है, वो उच्च आर्थिक स्थिति वाले बच्चों का जो समाजीकरण है वो बढ़ाता है। तो ये था सामाजिक विभिन्नताएं और आर्थिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर समाजीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता, समाजीकरण जो है उसमें सांस्कृतिक विभिन्नताएं क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो संस्कृति होती है, संस्कृति एक विशेष समूह के लोगों द्वारा विश्वास, मूल्यों, व्यवहार व सामग्री वस्तुओं की सहभागिता को संदर्भित करती है। यह एक जीवन का तरीका है जो अधिकांश लोगों में सामान्य होता है, क्योंकि संस्कृति सबकी अलग अलग होती है और उसके हिसाब से उनका व्यवहार या जो सामग्री वस्तु है उसमें सहभागिता जो होती है वो संदर्भित करती है इसको। यह एक जीवन का तरीका है जो अधिकांश लोगों में सामान्य होता है। संस्कृति जो होती है वो हमारी जो संस्कृति है वो एक आधार है। संस्कृति हमें वह आधार प्रदान करती है जिससे क्या होता है, सफलता के मानकों, सुंदरता एवं अच्छाई पर आधारित जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। मतलब संस्कृति से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारा जीवन जो है वो अर्थपूर्ण बन जाएगा। एक बालक समाज की मूल संस्कृति संरचना समाजीकरण द्वारा सीखता है, मतलब जो बड़े लोग होते हैं हमारी फैमिली में या कहीं भी स्कूल में, किसी भी ऐसी जगह समाज में, वो क्या करते हैं, अपनी संस्कृति द्वारा ही बच्चों को एक तरीके से उनका पालन पोषण करते हैं और अपनी संस्कृति की ही चीजों को सिखाते हैं। तो बच्चे उनसे इंटरेक्ट होते हैं और बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। ये एक उनकी सामाजिक संरचना रेडी होती है जिसमें वह रहता है, मतलब जिस समाज में वो रहता है वहां की संस्कृति वो सीखता है। इसमें चलना, बात करना, परिधा, दूसरों का सम्मान करना,
सामाजिक दायित्वों को संभालना सम्मिलित है। मतलब ये सारी चीजें अपनी संस्कृति से रिलेट करके वो सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा समाजीकरण में सांस्कृतिक विभिन्नताएं, आर्थिक विभिन्नताएं और सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक, हम इन तीनों विभिन्नताओं के बारे में इसमें पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर हम समावेशी शिक्षा को भी समाजीकरण से जोड़ के पढ़ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।